कई बार नहीं देखा। अरे कि कहाँ जा रहा है गजानंद? कि मैं आर्मी की भर्ती में जा रहा हूँ। अरे तो दादा तेरे को तो एक दिन ही हमने दौड़ते हुए नहीं देखा, कैसे जा रहा है? कि मैं इस बार देखने जा रहा हूँ, देखिए क्या होता है, अगली बार जो है दौड़ लगाऊंगा और प्रैक्टिस करके जाऊंगा। तो आप ये देख लो कि ये एफएसओ की भर्ती आप देखने जा रहे हो या फिर इस बार उस 200 की लिस्ट में आपका नाम देखना चाहते हो। कि नाम देखना चाहता हूं तो फिर देखने के लिए नहीं है, ये भर्ती करने के लिए आपके लिए है। कृषि नगरी उदयपुर के रॉयल संस्थान में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि क्या मैं एफएसओ की दौड़ में शामिल हूं, इस थंबनेल के जरिए मैं एक वीडियो सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता रहूँगा और आपके ये क्लियर होता जाएगा कि आप क्या वास्तव में दौड़ में हो या दौड़ से बाहर हो। पूरी मैं वीडियो सीरीज लाऊंगा। आज ये पार्ट 1 है। तो सबसे पहले तो यह देख लो आप कि यदि आप मान लो आपको किसी पेड़ की कटाई करनी है तो आप कैंची लेके जाओ और पेड़ काटो तो पॉसिबल नहीं है। कैंची से पेड़ नहीं काट सकते आप। अब अगर ट्राई करोगे तो कैंची खराब हो जाएगी या टूट जाएगी, लेकिन पेड़ नहीं कटेगा। दूसरा कि सर फिर क्या करें, तो आपको फिर कुल्हाड़ी लेनी पड़ेगी जोरदार। अब कुल्हाड़ी ले ली और अगर उसके धार लगी हुई नहीं है तो आपको पसीना आ जाएगा लेकिन पेड़ नहीं काट पाओगे। मतलब आप मेहनत तो करोगे, थक भी जाओगे, लेकिन पेड़ कटिंग जो आपका टारगेट था वो नहीं हो पाएगा। तो फिर सर क्या करें, तो आपके पास पहली बात तो औजार होना चाहिए, मतलब कुल्हाड़ी होनी चाहिए और उसके भी धार लगी हुई होनी चाहिए। तो आप कम मेहनत के अंदर ही पेड़ काटने का अगर आपके पास काम हाथ में तो आप काट लोगे। सेम केस आपके यहाँ पेड़ काटने का मतलब एग्जाम क्रैक करने से है, एफएसओ बनने से है। तो कैंची का मतलब ये हुआ औजार और औजार का मतलब यहाँ हुआ सिलेबस और सिलेबस के अंदर कंटेंट। जो आपके पास सिलेबस का जो कंटेंट है, आप जो पढ़ रहे हो, सिलेबस तो टारगेट हो गया, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो क्या कैंची वाला काम कर रहे हो या फिर कुल्हाड़ी वाला, मतलब क्या आपके पास पूरा कंटेंट है जो आपको एग्जाम क्रैक करा सके। दूसरा कि कंटेंट तो है सर अच्छा है, तो क्या धार लगी हुई है। धार का मतलब है यहां गुरुजी कि जो पढ़ाने वाले गुरुजी है, क्या आपके लिए वो धार का काम कर रहे हैं। क्या पूरा जो कंटेंट है उसको बहुत अच्छे से समझा के आपके दिमाग में सेट करने के बाद में क्या आप इस काबिल हो कि एग्जाम में आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट पे निशान लगा सको, टिक कर सको। अगर ये सब काम आपके पास प्रॉपर है तो आप 100% एफएसओ बनने वाली लाइन में हैं। अदरवाइज तो केवल आप भीड़ के भागीदार हो रहे हैं। कई बार नहीं देखा। अरे कि कहाँ जा रहा है गजानंद? कि मैं आर्मी की भर्ती में जा रहा हूँ। अरे तो दादा तेरे को तो एक दिन ही हमने दौड़ते हुए नहीं देखा, कैसे जा रहा है? कि मैं इस बार देखने जा रहा हूं, देखिए क्या होता है, अगली बार जो है दौड़ लगाऊंगा और प्रैक्टिस करके जाऊंगा। तो आप ये देख लो कि ये एफएसओ की भर्ती आप देखने जा रहे हो या फिर इस बार उस 200 की लिस्ट में आपका नाम देखना चाहते हो। कि नाम देखना चाहता हूं तो फिर देखने के लिए नहीं है, ये भर्ती करने के लिए आपके लिए है। तो अब इस वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं और मैं इस रॉयल इंस्टीट्यूट के जरिए आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि हमारा ये सपना है कि इस बार मैक्सिमम एफएसओ और एफएसओ की वर्दी रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे पहने, रॉयलियंस ही मैक्सिमम एफएसओ बने, ये हमारी इच्छा है। तो ये बात मैंने आज के 3 महीने पहले कही थी। तो आज वो दिन आ गए हैं कि सर गुरुजी कितना पढ़ाया, कब तक कोर्स पूरा होगा और आपने जो कंटेंट बच्चों को दिया है वो क्या दिया है, तो मैं आपको बताऊँ तो सही। और दूसरे ऐसे बच्चे जो कैंची कोई हथियार समझ रहे हैं, कैंची कोई जो कुल्हाड़ी समझ रहे हैं, उनके भी ये समझ में आ जाए कि समय रहते वो सही हथियार काम में ले। तो मैं आज सबसे पहले आपको कंपैरिजन करते हुए बताता जाऊंगा। पहले तो कोर्स की बात तो एक साथ ही बता देता हूं कि फरवरी लास्ट तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यदि कोई एक आधा टॉपिक बच जाएगा तो मार्च के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। हिंदी मीडियम का पूरा कोर्स कंप्लीट हम करा रहे हैं। अब इसको हमने कंप्लीट कैसे कराया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता लगे कि रॉयलियंस किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। देखो आप, वैसे तो सभी सब्जेक्ट जो है आपके वो इम्पोर्टेंट है,
यूनिट फर्स्ट जो है आपकी पार्ट फर्स्ट जो है उसमें आपकी 3 यूनिट है, तीनों को मिला के आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो यूनिट सेकंड है आपकी उसके अंदर 8 यूनिट है, 8 को मिला के आपके 110 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि हर यूनिट का अगर एवरेज में निकालूं तो जैसे मान लो मैं सबसे पहले लेता हूँ केमिस्ट्री। मैंने पहले ही कहा था कि एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। कई जगह देखा होगा आपने, मैं तो JHIS और BHU में भी बात करता हूँ कि हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट के 4 फैकल्टी है, ताकि वो अपना जिस सब्जेक्ट के वो स्पेशलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको डीपली अच्छे से पढ़ा सके। और अगर मैं एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए बात करूं तो सबसे टफ सब्जेक्ट उसकी अगर मैं बात करूंगा तो उसके शायद केमिस्ट्री है, और उसको हमने बहुत डीपली बहुत अच्छे से अराउंड 4 फैकल्टी से कंप्लीट कराया, और केमिस्ट्री का कोर्स हमने बिल्कुल कंप्लीट पढ़ा दिया, बच्चों को कंप्लीट करवा दी केमिस्ट्री। अब कैसे करवाई वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसको हम टॉपिक वाइज लेके किस तरीके से कंप्लीट हमने कराई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो आप, ये पार्ट 1 जहां 40 क्वेश्चन आपके आने वाले, पार्ट 2 110। मैं अब यहां पे आपको एंट्री करवा रहा हूं। अब ये देखो केमिस्ट्री के अंदर जाएंगे अपन। सबसे पहले ये केमिस्ट्री में जाऊंगा, ये आपकी टोटल 8 यूनिट है। इनमें मैं सबसे पहले, क्योंकि केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि रॉयल ने जो कुल्हाड़ी आपके लिए तैयार की है, जो कंटेंट जो आपको हमने दिया है वो क्या है। केमिकल काइनेटिक्स 32 वीडियो है, केमिकल काइनेटिक्स 32 वीडियोज है। मतलब मैंने कहा था, आपको याद आ रहा होगा तो, कि इतना जबरदस्त पढ़ाएंगे आपको कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसके भी समझ में आएगा और बहुत अच्छे से अपनी रैंक लेके आएगा, वो अपना सिलेक्शन करवाएगा। मैं यहाँ बताना चाहूँगा 18 क्लासेज है, वीडियो क्लासेज है 18, लाइव क्लासेज हुई है। जो लाइव क्लासेज 18 हुई है आपकी, उनकी ये क्लास नोट जिसको हम पैनल PDF बोलते हैं वो है, और ये रिकॉर्डेड क्लासेज है, और ये DPP है। बच्चा सबसे पहले वीडियो क्लास देखेगा, फिर उसको ये लाइव क्लास जो पढ़ाएंगे उसके ये उसको नोट्स मिल गए, और यहाँ से ये DPP बच्चा सोल्व करेगा। इस दरमियान हमने, क्योंकि हमने बैच पहले चालू कर दिया था, तो जो पुरानी क्लासेज हमने पढ़ाई थी वो पुरानी उस टाइम तक हमने 18 क्लासेज पढ़ा दी थी। तो यदि किसी बच्चे ने कोर्स आज के अगर 2 महीने 3 महीने पहले ले लिया तो वो रेगुलर रोज ये इधर क्लासेज लेता रहा लाइव, प्लस यदि किसी बच्चे ने मान लो पहले से ही पढ़ रखा है, वो केमिस्ट्री फटाफट कवर करना चाहता है, केमिस्ट्री उसकी थोड़ी सी ठीक है, तो वो रोज इंतजार नहीं करे, इसलिए उस बच्चे को हमने पहले रिकॉर्डेड भी दे दी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा था रिकॉर्डेड भी हम दे रहे हैं, प्लस आपको लाइव क्लासेज भी दे रहे हैं। दोनों काम हमने हमारा कंप्लीट कर लिया। ये 18 हो गई थी, उसके बाद में हमने वापस लाइव दोबारा चालू कर दी, तो 18 क्लास के अंदर हमने आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया है। केमिकल काइनेटिक्स की 18 क्लासेज ली है, और आपके मनीष जी सर ने बहुत अच्छे से आपको चैप्टर कवर कराया है। आई बात समझ में? अब इस बच्चे के पास में आने वाले कुछ ही दिन में ये जो DPP है, इसको एक एक क्वेश्चन बच्चे को सोल्व कराएंगे। अब हमारा काम क्या है? प्रैक्टिस का। तो अब मैंने कहा था हम समय रहते कोर्स करा के आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इनकी हम अब आपको प्रैक्टिस और कराएंगे लगातार। तो अब देखो, मैंने कहा था कि यदि आपको मेरिट में आना है, यदि आपको कुछ करना है, तो आपको हमेशा कंटेंट पूरा पढ़ना चाहिए। पूरा कोर्स अगर कंप्लीट होगा तो ही आप जो है एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कि सर कैसे? एग्जाम में कट ऑफ तो 70% जाती है, तो बच्चा 70% पढ़ के भी तो एग्जाम क्रैक कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आपको पता है कि जिस चैप्टर को आप सबसे ईजी समझते हो उसमें भी टफ क्वेश्चन बना सकता है। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, परमाणु संरचना पढ़ लिया, और आपने ये सोचा कि भाई ये तो मुझे पूरा कंठस्थ हो गया, ठीक है, और उसमें से अगर ढंगा क्वेश्चन बना दिया तो हवाई नहीं लगेगी एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप तो ये पहचान भी नहीं पाओगे कि ये कौन से चैप्टर में से आए हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको। इसका मतलब है कि केमिकल काइनेटिक्स टफ हो सकता है एज कंपैरिजन एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन अगर केमिकल काइनेटिक्स में से अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आ गया और आपने केमिकल काइनेटिक्स छोड़ ही दिया, तो वो सिंपल ही आपके लिए टफ बन जाएगा। इसलिए रॉयल इंस्टीट्यूट में हमेशा इस चीज़ पे विशेष ध्यान देते हैं कि आपको पूरा कोर्स पढ़ना चाहिए।
ये अलग बात है कि पेपर हाथ में आने के बाद में आपको सबसे पहले जो कम टाइम में और जो इजी क्वेश्चन है उसको फर्स्ट राउंड में कर लेना चाहिए। उस टाइम ये दिमाग नहीं लगाना है कि कौन से चैप्टर में से इजी है टफ है। आपको तो ओवरऑल कोर्स पढ़ा हुआ है तो इजी पहले बना लो, अपने बना लो उनको, और 70% क्वेश्चन तो इजी आते हैं। लेकिन उस टाइम आपको पूरा कोर्स कवर किया होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो ये होगी बात अपने इसकी। अब देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर 20 क्लास है, साजिद सर ने पढ़ाया आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम 25 क्लास, एल्कोहल्स एंड फिनोल्स 20, केमिकल बॉन्डिंग 51, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेज भी है और लाइव क्लासेज भी है। थर्मोडायनेमिक्स 38 क्लास, बायोकेमिस्ट्री 5 क्लास, सॉल्यूशन 22 क्लास, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड बफर, हालांकि आपका जो सिलेबस है उसमें इतना ही दिया हुआ है, पीएच एंड बफर पूरी एक एक चीज पढ़ाई है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन 14 क्लास, कार्बोक्सिलिक एसिड 6 क्लास, सरफेस केमिस्ट्री 25, नाइट्रोजन कंपाउंड 13, एसिड एंड बेस 17 क्लास। ये पूरा आपका कोर्स है किसका? एफएसओ का, केमिस्ट्री का। इतना जीरो से एक एक चीज को पढ़ाया गया है। मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट का कोर्स परचेज किया है और ईमानदारी से पढ़ें, तो वो मुझे ज़रूर मैसेज करके बताएं कि वास्तव में किस तरीके का कंटेंट और केमिस्ट्री हमने आपको पढ़ाया है। ऐसे ही 8 यूनिट्स है पार्ट बी के अंदर, पूरी यूनिट हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। जहाँ जो कोर्स बच गया है वो इस फरवरी महीने में हम आपको कंप्लीट करा देंगे। मैक्सिमम कोर्स बच्चों का हो चुका है। जो यूनिट्स बड़ी है जिनमें टाइम लगने वाला था वो लगभग बच्चों का कोर्स हो चुका है। ये पार्ट 1 है। ऐसे ही मैं आपको अगले दिन जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी है उससे रिगार्डिंग बात करूँगा। उसके बाद में जो आपकी बॉटनी और जूलॉजी है उसकी बात करूँगा। फिर मैं आपसे एनिमल हस्बेंड्री की बात करूंगा, एग्रोनॉमी की बात करूंगा, हॉर्टिकल्चर की बात करूंगा, पीएचडी की बात करूंगा। आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा ताकि आप एनालिसिस कर सको कि आप भर्ती देखने वाले में हो या फिर भर्ती में नंबर आएगा आपका उनमें से हो। आपने इस संस्थान पे इतना विश्वास किया और इस संस्थान को ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पुनः मैं आपको बता दूं कि अप टू एग्जाम तक हमारी पूरी रॉयल की टीम आपके सिलेक्शन के लिए जितने प्रयास हमें करने और आपसे करवाने उसके लिए हम पुरजोर हमारी कोशिश करेंगे कि आपके सपने साकार हो। मैंने दिवाली पे वीडियो बनाया था कि अगली दिवाली एफएसओ वाली, पूरी कोशिश रहेगी अपनी कि आपकी अगली दिवाली एफएसओ वाली हो। थैंक यू वेरी मच।